तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डी क्लासेस में। और यहाँ पर जो अपना डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर चल रहा है उसको क्वेश्चन नंबर 23 हम देख रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसको। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपन क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2021 ए मशीनरी वॉज परचेज फॉर 20,000 रुपीज़। यहाँ पर हमने 1 अप्रैल 2021 को एक मशीनरी परचेज करी है, वो भी कितने में, 20,000 रुपये में। आगे बोल रहा है 1 अक्टूबर 2022 यानी इसी साल, ये वाला साल है अगला वाला साल है, नहीं, नेक्स्ट ईयर अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 10,000 रुपीज़। अगले साल हमने एक और मशीनरी परचेज करी 10,000 रुपये की। आगे बोल रहा है एंड ऑन 1 अप्रैल 2023 वन मोर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 5,000 रुपीज़। वाह भैया, ये तो मशीनरी पे मशीनरी परचेज करे जा रहा है। तीन तीन मशीनरियाँ परचेज कर ली यहाँ पर। तो अपन को क्या करना है, आगे बोल रहा है द फर्म डेप्रिशिएट्स इस मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम एट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या कोई मशीनरी बेची है क्या इसने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, अब तक तो नहीं बताया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, 23, 24। यहाँ पर ये 3 साल का आपसे डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। अब यार डेप्रिसिएशन तो तभी पता चलेगा जब हम डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो चलो ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट मशीनरी परचेज कर लेते हैं जो कि इसने खरीदी 2021 में। 1 अप्रैल को इसने खरीदी थी, वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे भैया टू बैंक, और टू बैंक लिख के अपन फर्स्ट डाल देते हैं क्योंकि अपन को पता ही है 3 मशीनरीज खरीदी है इसने, 20,000 रुपये। अब दूसरी मशीनरी 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी है, तो ये हमारे इस साल में नहीं आ रहा है, 2022। देखो यार, बहुत ना अपन गलती कर देते हैं कई बार, हमें यही हम ढंग से नहीं देख पाते कि जो डेट दे रखी वो किस साल में आ रही है। तो बच्चे इसकी गलती बहुत करते हैं, तो भैया ध्यान रखना है यहाँ पर, हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च अपने दिमाग में बैठा के रखना कि अगर यहाँ पर 2021 दे रखा है और यहाँ 2022 हो जाएगा अपने आप। यहाँ 22 दे रखा है तो यहाँ 2023 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब यहाँ पर ये अक्टूबर 2022 में आ रहा है, तो अक्टूबर में बीच का समय आ रहा है, मतलब इस टाइम के बीच का समय आ रहा है, तो ये 22 लिखा हुआ है, तो ये आ रहा है भैया 22-23 में, इस वाले सेक्शन में आ रहा है ये। ठीक है, और अभी हम बना रहे हैं 2021-22 यानी अगले साल चला गया। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, बाय डेप्रिसिएशन, और इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। किस्मत से ये मशीनरी भी 1 अप्रैल को ही परचेस करी है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा सीधा सीधा 10%, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 2,000 रुपीज़। आगे यहाँ पर क्या आएगा, बाय हम निकाल लेंगे क्या, बैलेंस। जब हम बैलेंस निकालेंगे ये हो जाएगा आपका 31 मार्च, और यहाँ पर आप करोगे 20,000 में से 2,000 आप यहाँ माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 18,000 रुपये। अब क्या करना है, आपको लगानी है मेरे दोस्तों टोटल। तो इधर भी आ जाएगा 20,000 और इधर भी आ जाएगा 20,000। अब क्या करना है, ये बैलेंस को अपन को नेक्स्ट ईयर यहाँ पर लिखना है। तो अपन यहाँ पर क्या डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 अप्रैल, और ये आ जाएगा भैया 2022, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, टू बैलेंस BD आ जाएगा कितना, 18,000 रुपये का। इसके बाद में अब इस साल हमने एक और मशीनरी परचेस कर ली है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया उसके लिए टू बैंक, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों सेकंड। और यहाँ पर कब खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा, तो डेट आ जाएगी कितने में खरीदा भैया, 10,000 रुपये की हमने ये एक और मशीनरी परचेस करी है। अब जो तीसरी मशीनरी परचेस करी है ना, वो हमने करी है 1 अप्रैल 2023 को, तो ये वाला साल तो अपना खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। तो भैया इस साल में नहीं आएगी, वो आ जाएगी नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो चलो फिर क्या करें, ये साल ख़त्म करते हैं, 2023 लिखते हैं और 31 मार्च लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन 2 मशीनरी पे लगाना पड़ेगा, एक फर्स्ट पे लगाना पड़ेगा, एक सेकंड पे लगाना पड़ेगा। फर्स्ट मशीनरी तो देखो पूरे पूरे चल गई आपकी 12 महीने, तो इस पर तो लगेगा भैया 18,000 पर सीधा सीधा 10% लग जाएगा 1800, क्योंकि WDV मेथड है ना, तो अपन WDV प्राइस पर यानी इस प्राइस पर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। अब क्या करें, ये सेकंड जो अपना दूसरी वाली जो मशीनरी है इस पर भी डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो दूसरी वाली मशीनरी कितने की है भैया, 10,000 रुपये की है। इस पर 10% पर, ये कब खरीदी, 1 अक्टूबर को खरीदी, यानी ये चली सिर्फ 6 महीने, तो इस पर लगेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन। पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है 1,000 रुपये, और 6 महीने का हो जाएगा मेरे दोस्तों 500 रुपये।
ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं अपन वापस से 31 मार्च और यहाँ पर आ जाएगा भैया क्या, बाय बैलेंस। अब अपन फर्स्ट का बैलेंस अलग निकालेंगे और सेकंड का बैलेंस अलग निकालेंगे। फर्स्ट का कितना निकल जाएगा भैया, 18,000 में से 1800 माइनस कर देंगे। और बात करें सेकंड की तो 10,000 में से हम माइनस कितना कर देंगे, 500 रुपये। तो चलो, अगर मैं 18,000 में से 1800 रुपये माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाता है मेरे दोस्तों 16,200 रुपये। और दूसरी मशीनरी में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,500 रुपये। ठीक है भैया, तो यहाँ पर दूसरा साल भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ख़त्म कर दिया। अब अपन यहाँ पर करेंगे भैया टोटल लगाएंगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे को 1 साल का और बनाना रहेगा, है ना। ये हो गया आपका, ये हो गया भैया कंप्लीट। अब अपन क्या कर रहे थे, इसकी टोटल लगा लेते हैं। यहाँ की टोटल तो आ रही है मेरे दोस्तों 28,000 रुपये। यहाँ की टोटल लगा के देख लेते हैं। 1,800 रुपये प्लस 500 रुपये प्लस 16,200 प्लस 9,500। हाँ जी दोस्तों, इधर की भी टोटल कितनी आ रही है, 28,000 रुपये यहाँ पर आ रही है। अब ये बैलेंस अपन को अगले साल लिखना है, यानी 1 अप्रैल को हम ये बैलेंस लिखेंगे और डेट आ जाएगी अपनी 2023 और हम यहाँ लिख देंगे क्या, टू बैलेंस। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी अपने पास में है 16,200 रुपये की। सेकंड मशीनरी अपने पास में है मेरे दोस्तों 9,500 रुपये की। अब हमने इसी दिन बता रखी ना डेट, इसने इसी दिन यानी 1 अप्रैल 2023 को हमने एक और मशीनरी परचेस कर ली 5,000 रुपये की। ठीक है भैया, बधाई हो, मशीनरियों पर मशीनरियाँ परचेस कर रहे हैं, मिठाई एक बार नहीं खिलाई है। यहाँ पर आ जाएगा भैया टू बैंक और यहाँ पर आ जाएगी भैया थर्ड मशीनरी और ये आ गई मेरे दोस्तों 5,000 रुपये। अब देखो, और तो कुछ काम हुआ नहीं है, कोई मशीनरी इसने बेची नहीं है, तो यहाँ पर 31 मार्च अपन ईयर एंड पे आ जाएंगे, सीधा लिख देंगे 2024 और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। और फर्स्ट पर अलग लगेगा, सेकंड पे अलग लगेगा और थर्ड पे अलग लगेगा। फर्स्ट पे कैसे लगेगा, 16,200 का सीधा सीधा 10% ले लेंगे तो आ जाएगा 1620। दूसरी की अगर बात करें तो 9,500 थी, इस पर सीधा सीधा 10% ले लेंगे क्योंकि ये भी अब पूरे साल चल गई है, तो 950। थर्ड मशीनरी है मेरे दोस्तों 5,000 रुपये की, ये भी 1 अप्रैल को ही परचेस कर ली थी, तो ये भी पूरे 12 महीने चली है, तो इस पर भी हम सीधा सीधा निकाल लेंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पर बैलेंस निकालना है, तो बाय बैलेंस CD कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी थी 16,200 की, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1620। सेकंड मशीनरी थी 9,500 की, इसमें से माइनस कर देंगे 950। थर्ड मशीनरी है 5,000 रुपये की, इसमें से अपन माइनस कर देंगे भैया 500 रुपये। चलो भैया, अब तो अपन सीधे बाहर लिखते हैं 16,200 माइनस 1620, तो मेरे दोस्तों 14,580 रुपये की आपकी ये मशीनरी जो है फर्स्ट मशीनरी रह गई है। 9,500 रुपये की आपकी मशीनरी थी, इसमें से 950 हम माइनस कर देंगे तो 8,550 की आपकी सेकंड मशीनरी रह गई और 5,000 में से 500 माइनस करने पर 4,500 रुपये की आपकी थर्ड मशीनरी आ गई। भैया हमने लगा लिए सारे मतलब सालों की, अब जो भी हमें लगाने को बोला था अपन ने कर लिया, 4 साल बनाने को, 3 साल बनाने को बोला था बना दिए। अब अपन लगा लेते हैं टोटल 9,500, 5,000। एक्चुअली उसने हमारे को बोला था कि 3 साल के आप हमें डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ कि कितना कितना डेप्रिसिएशन निकाला है, तो अभी मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। देखो 9,500, 500, 14,580, 8,550 और 4,500, तो ये मेरे दोस्तों यहाँ की भी टोटल आ गई कितना, 30,700 रुपये। अब देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला हमारे को कि क्या बताओ आप अलग अलग साल के 2021-22 का डेप्रिसिएशन कितना है, तो 21-22 का डेप्रिसिएशन है मेरे दोस्तों 2,000 रुपये, तो देखो ये आ गया 2,000 रुपये। फिर वो 2022-23 का डेप्रिसिएशन है 2,300 रुपये, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ो देखो तो आ जाएगा आपका 2,300 रुपये, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 2,300 रुपये। इसके बाद में 2023-24 का बोल रहा है 3,070 रुपये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसको है इसको जोड़ देंगे, तो मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको। ये आ गया 950 प्लस 500, ये लो मेरे दोस्तों ये आ रहा है
₹3070 इधर का, ये पूछा उसने। तो आप क्या करना है, नीचे कंक्लूजन में आपको अलग से लिख के बताना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन ऑन 2021-22 ₹2000, 2022-23 कितना आ गया था अपना ₹2300, और 2023 और 24 आपका जाएगा ₹3070। ऐसे नीचे लिख के बता देना अलग से। और भी कुछ पूछा क्या उसने? और कुछ पूछा क्या, बैलेंस और मशीनरी अकाउंट 31 मार्च 2024 को बैलेंस क्या है? तो देखो 24 को बैलेंस बताने के लिए आपको ये जितनी मशीनरी है इसकी टोटल लगानी पड़ेगी। तो 14,580 प्लस 8,550 प्लस 4,500, तो तीनों की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों यहाँ पर 27,630। तो चाहो तो आप अलग से भी यहाँ पर लिख के बता सकते हो कि बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 31st March 2024 आर 27,630। बस ख़त्म बात। और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है डेप्रिसिएशन अकाउंट का। यहाँ पर अब हमारा चैप्टर ये धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ रहा है। हम बाकी के वीडियोस डाल के सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अब नेक्स्ट मैं कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन डालूँ। जो आप बोलोगे वही डाल देंगे यार, अपने क्या है, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।